नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और खबर को शेयर जरूर करें। बिहार में इन दोनों पुल टूटने का सिलसिला जोर शोर से लगा हुआ है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों टूट जाते हैं हमारे बिहार में पुल? पुल तो बनाया जा रहा है लेकिन बोर्ड लग ही नहीं रहा है। बिहार का विकास किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार में सिर्फ होती है कागजों पर विकास, धरातल पर कुछ भी नहीं। धरातल पर सिर्फ लीपापोती होती है। कहने को तो विकसित बिहार, ये सबको धरातल पर नहीं दिखेंगे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या सड़क, शौचालय, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या को लेकर है। बिहार में सरकारी लाभ, सरकारी योजना, सरकारी विधि व्यवस्था सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ कागजों पर ही इसका जिक्र होगा। कहने को तो विकसित बिहार, ये आपको धरातल पर नहीं दिखेंगे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या सड़क, शौचालय, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या को लेकर है। बिहार में सरकारी लाभ, सरकारी योजना, सरकारी विधि व्यवस्था सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ कागजों पर ही इसका जिक्र होगा। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं, पदाधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं। सरकार को तो सिर्फ कुर्सी चाहिए ही चाहिए। आज मैं आपको अवगत कराने के लिए जा रहा हूँ खापदा कनेली वार्ड 9 17 नंबर रोड से सटे हुए पुल निर्माण कार्य से। खापदा कनेली पुल निर्माण कार्य लगभग 1 महीने से ज्यादा दिनों से हो रहा है, फिर भी बोर्ड नजर नहीं आते हैं। निर्माण कार्य पूरा होने को ही है, बोर्ड का पता नहीं। पुल तो बन रहे हैं, कितनी लागत से बन रही है कोई बताने को तैयार नहीं। राजकुमार निराला फोन नहीं उठाएंगे, मुंशी फोन नहीं उठाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर का पता नहीं। इतनी लंबी चौड़ी पुल निर्माण कार्य हो रहे हैं, कहीं बोर्ड नजर क्यों नहीं आता? कहीं भी आसपास दूर दूर तक बोर्ड नजर नहीं आएंगे। बता दें कि नरपतगंज प्रखंड में दर्जनों नए पुल का निर्माण जोर शोर से कराया जा रहा है। कुछ पुल कंप्लीट हो गए, कुछ बन रहे हैं, लेकिन बोर्ड आपको कहीं दूर दूर तक आसपास नजर नहीं आएंगे। आखिर क्यों नहीं लगते हैं? कॉन्ट्रैक्टर बोर्ड 2 महीने से हो रहा है पुल निर्माण कार्य, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं लगाया गया। किस योजना के अंतर्गत है, कितनी लागत से बना रहे हैं, आखिर बताएंगे। कौन क्यों नहीं लगवाते हैं? जेई साहब, बोर्ड पुल बनकर तैयार हो गए हैं, तैयार नहीं लगाए गए हैं। बोर्ड बता दें कि खापदा कनेली वार्ड नंबर 9 में कई महीने से हो रहे पुल निर्माण कार्य, ग्रामीणों का कहना है कि शुरू से ही नहीं किए गए हैं। पुल में अच्छे काम शुरू से ही पुल में लगाए गए हैं। घटिया किस्म की बालू। हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता कौन है, जेई कौन है, एसडीओ कौन है? कोई कभी साइट पर नहीं आया। हम लोगों से कोई कभी नहीं पूछा कि किस तरह से काम हो रहा है। काम जबकि शुरू से ही इसमें भारी मात्रा में गलत काम किया गया है। अगर ग्रामीण कार्य विभाग फारबिसगंज मुख्य अभियंता जांच करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारे नरपतगंज प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल फारबिसगंज में खास करके इसी तरह का कार्य होते हैं। कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल मंडल फारबिसगंज के पदाधिकारी एवं मुख्य अभियंता से आग्रह करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? पुल बने कुछ वर्षों बाद टूट क्यों जाते हैं? पुल टूटने को तैयार हो जाए, आखिर कब तक हम जनता को आप ठेंगा दिखाने का काम करेंगे? कब तक जनता को आप लोग बेवकूफ बनाएंगे? कब तक जनता का टैक्स का पैसा आप लोग बर्बाद करेंगे? कब तक आप लोग जनता को ठगने का काम करेंगे? जनता तो जनता है साहब। जिस दिन जनता को पता चला कि साहब लोग हमें ठगने का काम कर रहे हैं, उस दिन जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा साहब। बिहार में इन दिनों पुल टूटने का सिलसिला जोधपुर से लगा हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों टूटते हैं हमारे बिहार में पुल? पुल तो बनाया जा रहा है लेकिन बोर्ड लग ही नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। हमारे जो जय महोदय है राजकुमार निराला जी, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये आइए आपको दिखाते हैं कि ये पुल में जो आपका सेटिंग किया गया है किस प्रकार किया गया है, ये भी हम दिखाने का काम करते हैं। देखिए सेटिंग किया गया है, यहाँ बांस का सेटिंग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहली बात है कि बोर्ड दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। यहाँ बोर्ड हमने कहीं देखे ही नहीं, बोर्ड लगा हुआ है ही नहीं, और बिना बोर्ड के काम हो रहे हैं, काम समाप्ति पे है। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ कहीं बोर्ड वोर्ड नज़र नहीं आते हैं, ताकि हम लोग जान सके कि किस योजना से बन रहे हैं, कितने लागत से बन रहे हैं, कितने इसका लंबाई है, कितने चौड़ाई है, कितनी मोटाई है। ये सब चीज़ जानने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरत होता है बोर्ड का। तो बोर्ड तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे जो राजकुमार निराला जी भैया, आप ही बताने का काम करें कि आप तो जई हैं, हम लोग तो कोई इंजीनियर वगैरह नहीं है, ताकि हम लोग को मालूम चले कि किस तरह से बनना है, कैसे बनना है, नहीं बनना है। लेकिन ये आपका बालू है, आप बालू भी देख सकते हैं, ये आपका बालू है, बालू लाल है, लेकिन क्वालिटी जो भी हो, ये क्वालिटी के बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग इंजीनियर नहीं हैं। तो अब आपको हम दिखाने का काम किया है पुल, और आप ही बताइए। हमारे जो सुनील जी हैं एसडीओ साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि एसडीओ सर, यहाँ कहीं बोर्ड वोर्ड नज़र नहीं आ रहे हैं।
सबसे पहली बात है कि अगर बोर्ड नज़र नहीं आ रहे हैं, एस्टिमेट नहीं है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि किस योजना से बन रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड कहीं नहीं है। और हमने यहाँ से नहीं बल्कि ये रोड से हमने ढूंढते हुए आए हैं, बोर्ड नज़र नहीं आए, क्योंकि कई पुल बन रहा है, कई पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई एस्टीमेट का ऐसा पता नहीं चलता है, बोर्ड नहीं लगा हुआ है ताकि हम लोग को पता चले। तो हमारे जो यहाँ के कार्य प्रमंडल जो हैं फार्मिंग के मुख्य अभियंता प्रवीण कुमार जी, तो मैं प्रवीण कुमार जी से भी आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप ही बताएं कि इस का योजना किस योजना से बन रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। बाबू ये कौन सा गाँव है? वार्ड नंबर 9 है और 17 नंबर रोड का बगल में है। दिखाइएगा हो यहीं से बहुत जूम करके, ये 17 नंबर रोड के बगल में है, वार्ड नंबर 9 है, कन्हली गांव है। कन्हली गांव के यहाँ के मुखिया जी हमारे जो हैं मनीष यादव जी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भी हैं। और हमारे जो यहाँ हमने आके देखे तो हमको इससे पता नहीं चला कि किस योजना से बन रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो राजकुमार भैया जी आप बताइए थोड़ा और एस्टिमेट भेजिए, क्योंकि मैं अभी आपको भेज रहा हूँ वीडियो, आप एस्टिमेट भेजिए। नमस्कार, धन्यवाद।